बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 मार्च का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। बात करेंगे 6 जजेस का मामला। मुसलसल यही खबर पाकिस्तान के अंदर चल रही है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है कि 6 जजेस ने लिख कर जो कुछ बताया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी पाकिस्तान की एक स्याह तारीख है। पाकिस्तान के तारीख के स्याह तरीन दिन है कि जो कुछ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर जो खेल खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक है। और काजी फाइज़ ईसा साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी ऑन बोर्ड थे, उससे जो तासुर मिला है और जो हुकूमती लोग बात कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर, उससे तो यही तासुर मिला कि बजाय इसके कि जजेस ने जो इंकशाफात किए हैं, जजेस ने जो बात की है, जजेस के ऊपर जो बीत रही है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन हो, बल्कि हुकूमत का मंसूबा ये सामने आया कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ मिलकर और ये इन 6 जजेस को जो है वो निशान इबरत बनाने जा रहे हैं कि आज के बाद कोई जज ऐसी बात ना करे और जज जो है वही काम करे जो उसको कहा जाए, हुक्म की तामील करे और उसी तरह से चले, उसी तरह से वो फैसले करें जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने पिछले 6 माह में किए हैं। और जजेस वही काम करें जो काजी फाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं, यानी हर वो काम जो हुकूमत के हक़ में जाए, हर वो काम जो शरीफ ख़ानदान के हक़ में जाए, हर वो काम जो नून लीग के हक़ में जाए और हर वो चीज़ जिससे इंसानी हुकूक की पामाली हो, हर वो चीज़ जिससे आइन पामाल हो, वो चीज़ें करे बजाय इसके कि आइन के ऊपर चले और अपने हलफ के ऊपर चले। तो ये उनका मंसूबा तो था, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस मंसूबे को बड़ा झटका लगा है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कुछ और चीज़ें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ ने की है उसमें रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि फ़र्द जुर्म है आमिर फारूक साहब पर जो कुछ इन जजेस ने कहा है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जो कुछ उनको बताया गया था क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक सबसे बड़ा टाउट है। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए रऊफ़ हसन साहब ने। फिर वो कहते हैं कि आमिर फारूक शरीके जुर्म था। इमरान खान के केसेस में सारा गंदा खेल जो खेला गया वो आमिर फारूक की ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी हुआ, उसकी मुशावरत से हुआ। उन्होंने पूरा चार्जशीट किया है उन्होंने इनको जो आमिर फारूक साहब हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ ईसा साहब को भी सब कुछ बताया गया था लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने कहा कि इस जुर्म में जो तीसरे किरदार हैं वो शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने कहा 2 किरदार आमिर फारूक और काजी फाइज़ ईसा हैं, तीसरे किरदार शहबाज शरीफ हैं और इन तीनों ने मिलकर इंसाफ, आइन, कानून की ना सिर्फ तौहीन की है बल्कि इंसाफ, कानून और आइन का कत्ल किया है। और उन्होंने कहा यह फुल कोर्ट के नाम पर एक तमाशा किया गया है और जो नामजद मुलजिम हैं वो बैठ के फैसला कर रहे हैं कि जनाब इस सारे जुर्म की तहकीकात होंगी। उन्होंने कहा है कि हर वो कदम उठाएंगे इसके ख़िलाफ़ और ये जो मजाक किया जा रहा है इसको हम इस मजाक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेम शेम के वहाँ पे नारे लगे और रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये सारा खेल खेल रहे हैं। यानी सीधा इशारा था जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब और शहबाज शरीफ की तरफ, और ज़ाहिर है इसमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जुडिशल सरेंडर किया गया है। उसके बाद नईम हैदर पंजोता साहब ने इमरान खान साहब के केसेस की तफसीलात बताई, उन केसेस की तफसीलात बताई जो काजी फाइज़ ईसा साहब फैसला नहीं कर रहे। हाई कोर्ट ने क्या किया, किस तरह से किया, इमरान खान के मामले पर क्या है, ये सारी तफसीलात नईम हैदर पंजोता साहब ने बताई। उसके बाद न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने कहा कि निज़ाम अदल जो है वो मफलूज हो चुका है और ये 25 करोड़ आवाम का सवाल है और दोनों चीफ जो हैं वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, ज़बरदस्त बात की और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान दोनों मुस्ताफ़ी हों। जिस तरह से इन्होंने ये सारा खेल मिल के खेला है और साथ ही उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाले जाली वज़ीर आज़म के ज़रिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, जो खुद शरीके जुर्म है, जो मुलजिम है, जो असल किरदार है, जो मरकज़ी किरदार है सारे का, उसको ही कहा गया कि माई लॉर्ड, हमारे आका, हमारे दाता, आपने ये तहकीकात करवानी है कि इसमें कौन कौन शरीक था और इस सब का मकसद इन 6 जजेस को निशान इबरत बनाना है। तहरीक इंसाफ खुल के सामने आ गई है और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम किसी सूरत इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ बड़ा दबाव बढ़ाने जा रही है और तहरीक इंसाफ ने जो पेज सेट कर दिया है उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा मुश्किल हो गया है इन जजेस के खिलाफ जो नून लीग करना चाहती है, काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ मिलके, मंसूर अली शाह साहब के साथ मिलके, जो इन 6 जजेस के खिलाफ नून लीग करना चाहती है वो नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ ने जो टोन सेट की है, जो एग्रेसिव बयानियाँ बनाने जा रहे हैं, जो खुल के वो सामने आ रहे हैं, और देखें तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी भी बनती है। उसकी रीज़न यह है कि अवाम ने 2/3 अक्सरियत उनको दी है, अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। मैंडेट आज भी उन्हीं के पास है। फॉर्म 47 वाले जिनको पाकिस्तान का कब्जा दिया गया, जो पाकिस्तान पर काबिज हैं, जो मर्जी हो जाए ये करते रहें जो भी, लेकिन असल मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। पाकिस्तान के हर मामले पर अवाम की जिन्होंने अवाम के हकूक़ का दिफा जिन्होंने करना है, जिन्होंने अवाम के लिए लड़ना है, जिन्होंने लीड करना है, वो तहरीक इंसाफ है क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया हुआ है। तो खैर उसके बाद न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर चुका है,
अब वकला तहरीक चलेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डी चौक, फुल हर जगह हम एहतजाज करेंगे। फुल कोर्ट सुने इस केस को, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। फिर उसके बाद शुएब शाहीन साहब ने टेहरान केस के बारे में बताया। असल वहीं से काम शुरू हुआ था, टेहरान केस से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई थी, GHQ के ऊपर जो कहा जाता है कि हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो कहा जाता है हमला हुआ, उसकी CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, वो फुटेजेस क्यों नहीं सामने आ रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इमरान खान कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनाया जाए तो क्यों नहीं बनाया जाता। उसके बाद उन्होंने कहा कि साजिशें 9 मई से पहले से जारी थी और 9 मई इनको एक बहाना मिला, मौका इन्होंने बनाया और वो सब कुछ करके तहरीक इंसाफ को जो है वो क्रश किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मिसट्रस्ट हो, पाकिस्तान के नौजवानों का मिसट्रस्ट हो, वो हुकूमत कैसे चल सकती है, वो कैसे डिलीवर कर सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 6 जजेज़ हैं अगर वो सिक्योर नहीं हैं, वो महफूज नहीं हैं, उनकी फैमिलीज़ महफूज नहीं हैं, तो एक रिटायर्ड जज की क्या औकात है कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करेगा। इतवार को उन्होंने कहा कि पेशावर में हम बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। उसके बाद कराची में भी एहतजाज होगा, लाहौर में भी एहतजाज होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगहों पर एहतजाज होगा। बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी तहरीक इंसाफ लेकर चल रही है और बड़ा दबाव बढ़ा रही है। जितना तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाएगी, देखें ये मैं आपको बता दूँ, अभी चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी, चीज़ें और ख़राब होंगी, लेकिन इस खराबी के बाद चीज़ें फिर बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी। तहरीक इंसाफ ये बिल्कुल दुरुस्त कर रही है कि तहरीक इंसाफ ये दबाव बढ़ा रही है कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, उधर से शहबाज शरीफ और आजम जी तारड़ मिल के जो एक नज़र आ रहा है कि एक कंसेंसस है इनका आपस में, गठजोड़ है कि ये मिल के कोई वारदात डालने जा रहे हैं 6 जज के खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ का ये ज़बरदस्त इक़दाम है कि तहरीक इंसाफ ये दबाव बढ़ाने जा रही है कि हम ये नहीं होने देंगे। और तहरीक इंसाफ ने अगर जो पेस सेट कर दी है, अगर इस पेस पे चली तहरीक इंसाफ, तो ये मंसूबा नाकाम होगा। और ये जो 6 जजेस के खिलाफ भयानक मंसूबा था, उसको पहला झटका है, बिल्कुल है। जिस तरह की तहरीक इंसाफ ने सख्त टोन इस्तेमाल की है, अगर तहरीक इंसाफ बिल्कुल दबाव बढ़ाए आमिर फारूक साहब पर और काजी फाइज ईसा साहब पर, तो इन जजेस को 6 जजेस को बचाया जा सकता है। वरना काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन कंफर्म है, 3 साल का उनको मिल जाएगी टेन्योर पोस्टिंग। आगे मंसूर अली शाह साहब को भी 3 साल वो भी पूरे करेंगे अपने, क्योंकि टेन्योर पोस्टिंग काजी फाइज साहब की होगी तो फिर आगे वो बनेंगे, उनको भी 3 साल मिल जाएंगे। और इस तरह से मंसूर अली शाह साहब के ऐसे समझें कि 5 साल बढ़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो मंसूर अली शाह साहब को भी कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ को उन्होंने भिखारी कहा, शुएब शाहीन साहब ने, उन्होंने कहा एक भिखारी जो है, जो खुद कहता है कि हम भिखारी जो हैं उनके कोई वो उनके पास कोई अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चलती भिखारियों की, जो अपने आप को खुद भिखारी कहता है। और साथ उन्होंने कहा कि जो खुद को इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा कहता है, वो इन चीज़ों पर तहक़ीक़ात करेगा जो खुद इस सारे का मरकज़ी किरदार है। और उन्होंने कहा कि ये सारी उन्होंने, और आमिर फारूक साहब के मिसकंडक्ट की बात हो रही है, 3 से 4 चीज़ें उन लेटर में ऐसी हैं जो 100% मिसकंडक्ट है आमिर फारूक साहब का। उसके बाद एक और काम हुआ तहरीक इंसाफ के अंदर, अब नौजवान वकला जो हैं वो बड़ी लीडरशिप के तौर पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, जो वकील हैं, जो बड़ी बातें करते हैं, वो हमें इस मंजर आम से गायब नज़र आते हैं। वो उस तरह से यानी लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहे, एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे। एग्रेसिव कौन नज़र आ रहे हैं? नईम हैदर पंजोता, तैमूर मलिक, अली इजाज़ भुट्टर। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं दोबारा हवाला दूंगा राय साकिब खरल साहब के उस ट्वीट का कि 9 मई के बाद जो बड़े बड़े वकील, जो बड़े बड़े रहनुमा बने, जिनका बड़ा नाम बना, अब उन बुतों के टूटने का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि ये वो वक्त है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े होने का, जिस पे वो वकला कंप्रोमाइज़ नज़र आते हैं, वकला वो बड़े बड़े नाम कंप्रोमाइज़ नज़र आते हैं, लीड करते हुए नज़र नहीं आते। इसलिए ये 3 वकला, और हुआ क्या, नईम हैदर पंजोता साहब के ट्वीट का हवाला दिया शहजाद इकबाल साहब ने जियो पर, हामिद खान साहब उनके साथ थे। हामिद खान साहब ने बड़ी तज़हीक अमेज़ रवैये में कहा कि मैं नहीं जानता, कि मैं किसी पंजोता को नहीं जानता, ये वर्थ मेंशनिंग नहीं है जो आपने उनके ट्वीट का जिक्र किया है, और ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है। और उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के बयान की भी उन्होंने कहा कोई हैसियत नहीं है, जो वकला करेंगे वही ठीक होगा, और शेर अफजल मरवत वकला का नुमाइंदा नहीं है, और ना ये किसी पोलिटिकल पार्टी का मामला है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब मसला ये है कि उसके बाद तो PTI ने जितनी पजीराई मिली है, PTI के लोगों ने जो पजीराई नईम हैदर पंजोता को दी, जो अली इजाज़ भुट्टर को दी, जो बैरिस्टर तैमूर को दी, वो बड़े बड़े नामों को नहीं है। और ये वो टाइम है, अब आप देखेंगे एक नई लीडरशिप PTI के सामने आएगी, क्योंकि 9 मई के बाद सूरत हाल और थी, अब हुकूमत आ गई, फिर बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ हो गए, क्योंकि अब उन्हें हुकूमत में ओहदे भी चाहिए, हुकूमत में भी रहना है, सीटें भी बचानी हैं, वो फिर कंप्रोमाइज़ हो गए। अब नई लीडरशिप दोबारा सामने आएगी, और नज़र ये आ रहा है कि नईम हैदर पंजोता हो, अली इजाज़ भुट्टर हो,
तैमूर मलिक साहब हों, और कई नाम आपके सामने आएंगे जो ज़बरदस्त बात करेंगे, दबंग बात करेंगे, जो बाहर निकलेंगे, लीड करेंगे। न्याजुल्लाह न्याजी साहब भी उनमें शामिल हैं और ये वो इम्तिहान है। बाकी शोएब शाहीन साहब क्या करते हैं देखना होगा, उनके पास है, वो लोगों को निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे बार के सदर रहे हैं और बिल्कुल वो निकाल सकते हैं। निकालते हैं नहीं निकालते ये आने वाला वक्त बताएगा। और इम्तिहान है अली बुखारी साहब का भी, जो जिनको पीटीआई ने टिकट दिया और वो एमएनए बन भी गए इस्लामाबाद से फॉर्म 45 के मुताबिक, तो उनका भी इम्तिहान है। ये वो टाइम है जब आपने नज़र रखनी है कि कौन कौन सा वकील लोगों को निकालता है नहीं निकालता, कौन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पीछे भाग रहा है, और जो है ना वो उनको टिकटें भी दी गई, उनको सीटें भी दी गई, लेकिन वो कंप्रोमाइज्ड हैं, कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं। ये आपने नज़र रखनी है और ये चीज़ें लोग नज़र रखेंगे, ये लोग एक्सपोज होंगे जो लोग नहीं निकालेंगे लोगों को। तो ये इम्तिहान है ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, जिनको इस्लामाबाद से टिकट दिया गया, दो लोग, शोएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब। बाकी ये लोग तो ज़ाहिर है तैमूर मलिक साहब मुल्तान के हैं, अलीजाज भुट्टो साहब लाहौर हैं और नईम हैदर पंजोता सरगोदा से हैं, लेकिन ये तीन ज़्यादा एग्रेसिव हमें नज़र आ रहे हैं। शोएब शाहीन साहब ने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सख्त बातें की, लेकिन असल बात है वकला को निकालना, सड़कों पर आना, उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो हामिद खान साहब हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो खुल के आ गए हैं काजी फैसल साहब को बचाने के लिए, और वो कोई सख्त इक़दाम करने को तैयार नहीं है। और होना तो ये चाहिए था कि अब तक पिटीशन भी दायर हो गई होती 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और अब तक आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने मिसकंडक्ट किया 4 चीज़ों पर और उनके खिलाफ क्लियर रेफरेंस बनता है। उसके ऊपर कुछ हो ना हो लेकिन रेफरेंस बनता है, लेकिन वो रेफरेंस भी दायर नहीं हुआ अभी तक। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और मैंने आपको बता दिया कि अभी चीज़ें और ख़राब होंगी, क्योंकि जब ये एजिटेशन होगी चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी, लेकिन फिर बेहतरी की तरफ जाएंगे अल्टीमेटली। और तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ एग्रेसिव रहेगी तो ये 6 जजेस बचेंगे, वरना काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब, आज़म अली तारड़ साहब, ये मिल के जो इन 6 जजेस के साथ करेंगे, उसके बाद फिर आप ख़त्म है चैप्टर, इसके बाद क्लोज़ है। फिर पाकिस्तान की तारीख़ में आइंदा पाकिस्तान के आगे मतलब कभी भी पाकिस्तान में कोई शख्स जो है वो हक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करेगा, कि यहाँ पे हक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद करता है उसके साथ वही होता है जो कमिश्नर रावलपिंडी के साथ हुआ है, और वही होता है जो अगर इन 6 जजेस के साथ होगा तो इनके साथ जो होगा उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। तो तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। अब तक तहरीक इंसाफ पिछले 24 से 48 घंटे हो गए ज़बरदस्त पेस पे जा रही है। अब तहरीक इंसाफ को ये जो बातें कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकल उसमें धारना होगा, और प्रैक्टिकल इसको उसमें लेके आना होगा, अमली इक़दाम करने होंगे, और अगर ये करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।